Good morning, students. I am your teacher from गुरु रामदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी मलोट। हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, डी फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है कॉमन डेली टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। कि कोई भी डॉक्टर है जो फिजिशियन है, जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो अपनी जब भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी होती है पेशेंट के लिए, बनानी होती है, तो कौन कौन सी कॉमन जो टर्मिनोलॉजी वो यूज होती है उसकी प्रैक्टिस में। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द फार्मासिस्ट मस्ट बी फैमिलियर विद द मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो जो भी शॉर्ट टर्म लैटिन वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है तो फार्मासिस्ट को उनके साथ फैमिलियर होना चाहिए। जितना उनको वो जान लेगा उतना उसकी नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। दिस इज़ बिकॉज द प्रैक्टिस फार्मासिस्ट इज़ रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट विद पेशेंट एंड एडवाइज देम ऑन द इंटेक ऑफ ड्रग बिसाइड परफॉर्मिंग अदर फंक्शन। तो पेशेंट फार्मासिस्ट के और फंक्शंस के अलावा उसको पेशेंट को समझाना कि कैसे मेडिसिन खानी है, किसके साथ खानी है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सारी एडवाइस करनी पेशेंट को। ये भी फार्मासिस्ट की एक ड्यूटी एक बन जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्मिनोलॉजी, इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, डोसेज फॉर्म, कि आपकी ये क्लासिफिकेशन इस पर डिपेंड करती है कि मेडिसिन की डोसेज फॉर्म कौन सी है। फार्माकोलॉजी, ग्लोसरी क्या है, लैटिन टर्म्स कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, और मिसलेनियस। डोसेज फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि एरोसोल्स आ जाते हैं। द प्रिपरेशन दैट लीव्स फाइन डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड एंड और सॉलिड पार्टिकल्स इन गैसेस मीडियम। एरोसोल जितने भी स्प्रे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मूव स्प्रे हो गया, डिओड्रेंट्स हो गए, जितने भी मतलब जो भी मेडिसिन स्प्रे फॉर्म में आपको मिल रही है उस कंटेनर को एरोसोल कंटेनर बोलते हैं। कैप्सूल्स आ गए, फिर ड्रॉप्स आ गए, ड्रॉप्स में नेज़ल ड्रॉप्स आ जाते हैं, ईयर ड्रॉप्स आ जाते हैं, आई ड्रॉप्स आ जाते हैं, एलिक्सिरीज आ जाती हैं जो कि क्लियर स्वीट एंड हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड कंटेनिंग मेडिकामेंट्स होते हैं। इमल्सन्स आते हैं, जैसे आपको पहले कहा है कि जो मिसिबल सब्सटेंसेस आप उसमें नहीं मिलते हैं, उनको मिलाने के लिए थर्ड सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है। एनीमा जाते हैं, ये लिक्विड प्रेपरेशन मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इनटू रेक्टम। इंजेक्शन आते हैं, जो भी मेडिसिन आपको थ्रू इंजेक्शन बॉडी के अंदर जानी तो उनको इंजेक्शन बोलते हैं। लिनीमेंट लोशंस आ जाते हैं, लोजेंजीज आ जाती हैं जो चूसने वाली मेडिसिन होती हैं, ऑइंटमेंट्स आ जाती हैं जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन रहती हैं, पिल्स आ जाती हैं जो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, पाउडर्स आ जाते हैं थोड़ी डोसी फॉर्म में, और टिस आ जाते हैं पेस्ट विद द बेसिस ऑफ कैलिन एंड ग्लिसरीन। सुपोजिटरीज आ जाती हैं जो विजाइनल और यूरेथ्रा लाइक रेक्टम के एरिया में इंसर्ट की जाती हैं। सिरप्स आ जाते हैं, टैबलेट्स आ जाती हैं, टिंचर्स आ जाते हैं। तो ये डोसेज फॉर्म आ जाती है अलग अलग जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फिर नंबर 2 फैक्टर आता है फार्माकोलॉजिकल ग्लोसरी। सबसे पहले आता है अबॉर्टिफिशियन, ए ड्रग और एजेंट यूज्ड फॉर एक्सपल्शन ऑफ ए नॉन वायबल फीटस। एलोपेशिया आ जाता है, बार्डनेस, गंजापन, फॉलिंग ऑफ हेयर। एम्बियासिस आ जाता है, इन्फेक्शन विद द प्रोटोजोअल ऑर्गेनिज्म में बी इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। अमीनोरिया आ जाता है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस। एंथेलमेंटिक्स आ जाते हैं, ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वार्म इन्फेक्शंस में जो यूज़ होते हैं। एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं, फिर एपनोइया, रिदमिया, आर्थ्रालजिया आ जाते हैं, रेथराइटिस आ जाते हैं जिसको इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स भी बोलते हैं हम। एनाल्जेसिक्स आ जाते हैं जो ड्रग्स यूज इन रिलीफ ऑफ पेन में यूज़ होते हैं। एंटीपायरेटिक्स, तो ये जो टर्म है, एंटीपायरेटिक हो गया, एनालेप्टिक हो गया, ब्रेडिकार्डिया, तो ये फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन यूज़ किए जाते हैं किसी प्रेस्क्रिप्शन के अंदर
जिसका में मतलब आपको साथ में दिया गया है कि एंटी एपिलेप्टिक क्या हो गया, जिसको रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट है। तो पूरी बीमारी लिखने की बजाय इसका जो मेन टर्म है वो लिख दी जाती है। तो जितना फार्मासिस्ट को इसके बारे में क्लियर रहेगा, पता रहेगा, तो उतना ही उसको वो जल्दी समझ सकता है कि ये बीमारी का क्या नाम है, किस पर्पस के लिए है ये बीमारी। जैसे कोमा हो गया, जिसको डीप स्लीप, कंप्लीट और अनकॉन्शियसनेस बोलते हैं, काउंटर इरिटेंट हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, मेसिस हो गया, एपिलेप्सी हो गया। इसी तरह से ये सारे की सारी जो पहले बोल्ड अक्षर में दी गई है वो सारी की सारी बीमारी के नाम है, और वो बीमारी होती क्या है इसके बारे में ये चीज़ लिखी गई है। तो 61 तक जैसी है, जैसे वैसे डायलेशन हो गया, इसके अंदर क्या होता है कि वाइडनिंग द ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाता है, डायलेट हो जाती हैं वेसल्स। फिर थर्ड आ जाता है लेटेंट टर्म्स कि कौन कौन से लेटेंट टर्म्स है जिनका, जैसे नीचे ये टेबल दिया गया जिक्र, एक में लेटेंट टर्म है, फिर एब्रीविएशंस है और इंग्लिश में उसका क्या मतलब, जैसे ANA, कुछ और शॉर्ट में हम AA लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है ऑफ ईच। एक्वा मतलब AQ शॉर्ट में हम उसको AQ लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है वाटर। जैसे ओवर्स यूटरी, जिसको A.U लिख सकते हैं, जैसे ई चेयर हो गया। ये सारे वर्ड्स आपने याद कर लेने हैं। पहले जो फर्स्ट कॉलम में है वो लैटिन टर्म है, फिर एब्रीविएशन है, फिर इंग्लिश के अंदर उसका मीनिंग है। फोर्थ आ जाता है आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में जेनरिक नेम आ जाते हैं, द ऑफिशियल कॉमन और पब्लिक नेम यूज टू डेजिग्नेट एन एक्टिव ड्रग एंटिटी वेदर इन प्योर फॉर्म और इन डोसेज फॉर्म। फिर ब्रांड नेम आ जाता है, ट्रेड नेम, प्रोप्राइटरी नेम, ओन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उनके द्वारा जो उनकी मेडिसिन तैयार की गई थी, उनको एक ब्रांड का नाम दिया गया था जो जिस नेम से वो मेडिसिन मार्केट में बिकती है। ब्रांड नेम थोड़े से जो है अट्रैक्टिव होते हैं, पेशेंट को याद करने आसान रहते हैं। पूरा का पूरा शॉर्ट नेम याद करने की बजाय वो ब्रांड नेम से ही उसको याद करना उनके लिए आसान रहता है। फिर OTC ड्रग्स आ जाते हैं, जिनको ओवर द काउंटर बोलते हैं। दीज आर द ड्रग्स प्रोडक्ट्स दैट कैन बी परचेज विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, इनको हम बिना प्रेस्क्रिप्शन के खरीद सकते हैं। फिर आते हैं काउंटर इंडिकेशन, इट इज़ ए कंडीशन ऑफ डिजीज़ विच produces to use of particular drug. Thank you.